सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, इसमें निकालना है माध्यक या माध्यिका, दोनों सेम ही है। ठीक है, और उसके बाद माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है। तो हम माध्य और बहुलक दोनों का हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, 13.1, 13.2 और 13.3 है। 13.3 आज हम सोल्व करेंगे। तो इसमें हम खाली माध्यक निकालने वाले हैं, यानी माध्यिका। दोनों सेम है, माध्यक या माध्यिका दोनों सेम है। तो कॉपी पे इसको सबसे पहले हम उतार लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद सोल्व करेंगे। मासिक खपत इकाइयों में है ना, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। उपभोक्ताओं की संख्या है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, इसको एफ से सूचित करते हैं, इसको सी आई से सूचित करते हैं, यानी सी आई से वर्ग अंतराल। इसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे सी आई से हो जाएगा वर्ग अंतराल, एफ से हो जाएगा बारंबारता, और उसके बाद माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए सी एफ निकालना पड़ता है, यानी संचयी बारंबारता। ठीक है, और तो इसमें सबसे पहले जितना दिल है उतना लिख लेते हैं। दिल है 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 85 से 105, 105 से 125, 105 से 125, 125 से 145, 125 से 145, 145 से 165, 145 से 165, 165 से 185, 165 से 185, 185 से 205, 185 से 205। बारंबारता दिल है 4, 5, 13, 4, 5, 13। उसके बाद है 20, 14, 8, 20, 14, 8, 4। ठीक है, बारंबारता दिल है। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखिए 4 है, 4 के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 5 के ऊपर कितना है? 4, तो 5 में 4 जोड़ देंगे। तो इसी तरह से सबको जोड़ जोड़ के निकालते चल जाएंगे, तो संचयी बारंबारता निकल जाएगा। जैसे कि 4 के ऊपर कुछ नहीं था तो 4 लिख दिए। अब 5 है, तो 5 के ऊपर कितना है? 4, तो 5 4 9, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से 13 के ऊपर कितना है? 9, तो 9 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22, तो हो जाएगा यहाँ पे 22। समझ गए ना? देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखिए 4 है पहले, सबसे पहले, तो 4 के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 है, तो 5 के ऊपर कितना है? 4, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से फिर यहाँ 13 है, 13 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इन दोनों को जोड़ ही के तो यहाँ 9 आया है, चाहे तो ऐसे भी जोड़िए। 13, 5, 18, 4, 22, तो यहाँ 22 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट जोड़िए, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखल है 9, तो 13, 9, 22। उसी तरह से 20 और 22 कितना हो जाएगा? 42, तो यहाँ हो जाएगा 42। 42 और 14 कितना हो जाएगा? 56, तो यहाँ हो जाएगा 56। 56, 8 कितना हो जाएगा? 64, 64 हो जाएगा। 64 और 4, 68। ठीक है, तो हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। ठीक है, इसको सी एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता को। उसके बाद हम निकालते हैं, यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ पे माध्यक बराबर फार्मूला होता है। पहले फार्मूला एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने आई या एच। ठीक है, फार्मूला हम लिखेंगे।
बोल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ देखिए फार्मूला हम लिख देते हैं। फार्मूला होता है माध्यक बराबर, यहाँ पे माध्यक बराबर, माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना में I या H, ठीक है। यहाँ पे I लिख सकते हैं, चाहे तो H लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला से हम बनाते हैं। इस फार्मूला पर से हमको क्या क्या चाहिए, देखिए L चाहिए, n का मान चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, I चाहिए। तो I किसको कहते हैं, CF किसको कहते हैं, N किसको कहते हैं, L किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो हमें निकालना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता में निकालते हैं। तो देखिए इस सब है ना, देखिए संचयी बारंबारता है, इस सब पूरा का योग कितना दिले है, 68 है। तो यहाँ पे 68 है। तो देखिए यहाँ पे 68 दिले है, 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मानसिक खपत, ठीक है। तो इसी में से हम निकालेंगे n का मान। तो 68 है, तो 68 में n लिखेंगे। n के मान कितना हो गया, 68 है। तो यहाँ n के मान कितना हो गया, 68, ठीक है। अब इसको n/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, n/2। तो n के मान कितना हो जाएगा, 68, 68/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो हो गया 34। तो n के तो मान हम निकाल लिए, 34 आ गया। अब यहाँ पे 34 से जो बड़ा रहेगा, 34 से जो बड़ा रहेगा उसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। 34 से इस लाइन में जो बड़ा रहेगा ना, उसका ऊपर हो जाएगा संचयी बारंबारता। 34 से जो बड़ा रहेगा उसके सामने का वो वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक है। और उसी में L का मान हो जाएगा, F का मान हो जाएगा। देखिए 34 से बड़ा कौन है, 42। तो 42 के सामने वाला, देखिए 42 के सामने कौन है, 42 के सामने A है, ये सब आ रहा है 42 के सामने। तो देखिए 42 के सामने ये सब आया ना, तो EF यानी बारंबारता ये हो गया। उसके बाद यहाँ आ रहा है निम्न सीमा, तो इसको बोलते हैं L। तो EL के मान हो गया, ये बारंबारता यानी F का मान हो गया। इसके ऊपर CF यानी संचयी बारंबारता का मान हो गया। I हमें निकालना रहता है। तो I कहाँ से निकालना, देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, यहाँ है 125, यहाँ है 145, यानी 20 का अंतर है। तो I का मान हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमको सब मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, कुछ भी नहीं। अब लिखेंगे फार्मूला पर और हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे आप देखिए L के मान कितना है, 125, ठीक है। उसके बाद F के मान कितना है, 20, ठीक है। उसके बाद संचयी बारंबारता का मान कितना है, 22। CF का मान कितना हो गया, 22, ठीक है। और I का मान कितना है, I के मान इन दोनों में अंतर कितना का है, 20 का। I का मान 20 हो गया, ठीक है। I का मान 20 हो गया। बस फार्मूला लिख ले हैं, अब फार्मूला पे लिखेंगे, हाँ आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे L के मान कितना है, 125। तो यहाँ हो जाएगा 125 प्लस, अब n/2। तो n/2 तो हम पहले ही निकाले हैं, n 68 था। तो 68 के 2 से भागा देंगे कितना बार कटेगा, 34 बार में। तो 34 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 34, माइनस है तो माइनस CF कितना है, 22। CF में यानी संचयी बारंबारता, तो 22 दे है, यहाँ 22 है तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, F यानी बारंबारता कितना है, 20। तो 20 हो जाएगा। उसके बाद गुना में I के मान कितना है, 20। तो यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 125 प्लस
इन दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 आई 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है। तो 20 से 20 कटिए जाएगा तो 12 12 बचेगा खाली। तो 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा 125 प्लस 12 तो 5 2 7 137 137, ठीक है 137 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना हमारा आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा।